आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। Better services to Chamba and the periphery region. ठीक है। मैं विजय थापा, डायरेक्टर फैसिलिटी अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। ही इज़ आवर ग्रुप CEO। ही इज़ लुकिंग आफ्टर द 3 हॉस्पिटल, 2 अमृतसर में है और 1 पठानकोट में। सो हमारा यहाँ पे आज आने का उद्देश्य एक ही है कि हम अपने हॉस्पिटल के बारे में बताएं आपको और आपके इनपुट्स लें कि हाउ वी कैन प्रमोट इट, हाउ वी कैन डू द बेटर, हम इससे अच्छा कैसे करें। ठीक है, तो मैं आप सबका बड़ा शुक्रिया भी करता हूं कि जिन्होंने इतनी ठंड में अपना कीमती समय निकाला है और यहाँ पे हमारे साथ आए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं चाहूँगा कि एक बार आप सब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें सो दैट कि इट विल बी बेटर टू नो अस अबाउट यू। So kindly please. Sir, मैं MC ठाकुर, News 18 channel से। Okay. किशोर गुप्ता, फर्स्ट वर्टिकल मीडिया। दीपक कुमार फ्रॉम सिटी चैनल। विशाल गुप्ता, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस काम करता और शिरामिला क्लब चंदा सेट। नमस्कार सर, मैं संजीव पुरी सर, स्वर्णकार संघ से चंबा से। और ये हमारे रामलीला क्लब की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। देवेंद्र ब्रोल, स्वर्णकार संघ चंबा परियोजना। नमस्कार सर, प्रशांत महाजन सर। मैं एज ए IFA वर्क करता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र, और साथ में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएट हूँ सर 2013 से। हमारे कैशियर है शिरामिला क्लब के भाई साहब सेक्रेटरी। अमित जी को तो हम जानते हैं। अमित जी के पास हमने ओपीडी शुरू करी है। जनरल सर्जन हमारे आते हैं यहाँ पे, महीने में 2 बार आते हैं। और उसके साथ साथ हमने अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपका एक मिंजर हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम सर्जरी कर रहे हैं। सो उनके साथ हमारा टाई अप हुआ है कि जो भी सर्जरी के केसेस होते हैं वो जनरल सर्जन हमारा यहाँ पे ऑपरेट करेगा। बाकी जो टीम है उनकी वो उसको लुक आफ्टर करेगी। सो लास्ट टाइम से हमने शुरू कर दिया, पिछले बुधवार से। सो अब कंटिन्यू रखेंगे ये, और आप लोगों का साथ चाहिए इसमें। बाकी आप बताओ हमारे अमनदीप हॉस्पिटल के बारे में, अपने अपने इनपुट्स दो, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं। लैग के साथ साथ अच्छा मत बता देना। और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, और क्या बेहतर कर सकते हैं चंबा के लोगों के लिए, यहाँ के पहाड़ी लोगों के लिए, और हम क्या बेटर कर सकते हैं, क्या सर्विसेज हम ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वी आर ग्रेजुअली अभी हमने जैसे सर्विसेज से शुरू किया है। पहले हमने OPD शुरू की थी, कुछ महीने OPD की सिर्फ, अभी ऑपरेट करना शुरू किया है। अभी एक स्पेशलिटी से शुरू किया है, फिर जिसमें हम स्पेशलिटीज़ एज पर डिमांड ऐड करते जाएंगे। एंड फिर क्या एक्सपोजर निकलता है, क्या हमको कंक्लूजन मिलते हैं, यहाँ पे फुटफॉल कैसा रहता है, उसके हिसाब से क्या सर्विसेज देनी है या कुछ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना है, सो दैट वी कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ दैट। इसमें अगर अभी तो वीकली कर रहे हैं ना हम लोग, ट्वाइस अ मंथ। हाँ जी सर। उसको 4 वैसे तो हम तो ये चाहते हैं कि रूटीन में ही हो। नहीं बिल्कुल सर, है ना, रूटीन में, पर चलो अब ट्वाइस से अब 4 टाइम हो सकता है। बाकी तो पब्लिसाइज करना पड़ेगा ना सर, इसके लिए यहाँ पे लोगों को सही तरीके से पता चल जाए कि ये फैसिलिटीज सर अभी 15 दिन में एक बार आएंगे। जब तो लोगों को धीरे धीरे पता लगता रहेगा तो लोगों का आना बढ़ेगा। जैसे बढ़ेगा वैसे हमारा आना भी बढ़ेगा। वैसे 9 से 4 होगा। पता कि चंबा से जो भी मरीज रेफर होता है या तो अमनदीप जाता है, वो बड़ी इमरजेंसी में, हाँ, या तो वो डाउन उसमें होता है, वो सीधे टांडा जाता है। हाँ जी। तो यहाँ पे आपका पठानकोट का रनिंग हो गया 120 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है जी। और जैसे वो हमने वहाँ OPD शुरू की, वहाँ OPD की मिंजर में या किसी भी हॉस्पिटल में या जिसके भी, हम चाहते हैं कि एक अपना आप यहीं पे ही एक ब्रांच चंबा में खुल जाए, जहाँ पे आपका ये हो सकता है ब्रांचेज आपकी खुलेगी। फिलहाल आप चालू कर दे, जैसे अपने वहाँ पे लोगों को लगेगा पता नहीं यार अमनदीप यहाँ चंबा में
खुल गया, समझ रहे हो ना आप? अगर वो खुलेगा, अगर जो आपकी नॉर्मल सर्जरी होगी यहाँ कर देंगे, नहीं तो आपकी एम्बुलेंस अवेलेबल होगी, वो सीधे आपके अमनदीप ले जाएगी। चंबा से लोगों को ये फैसिलिटी मिल जाए तो सबसे बेटर रहेगा। ठीक है सर, यहाँ पे मेन जो है गैस्ट्रिक का और उसका ज़्यादा एमडी मेडिसिन वो हो जाए तो गैस्ट्रिक का तो ये भी है, मैं भी सर अभी जैसा कि मैंने बताया कि जनरल सर्जन महीने में 2 बार आ रहा है। हम देखेंगे ट्रेंड कि लोगों में कैसा ट्रेंड है, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे डेफिनेटली वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट गैस्ट्रो या मेडिसिन की एक ओपीडी हम 2 महीने में 2 बार वो करवाएंगे। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम भी बढ़ाते जाएंगे, आप लोगों का जैसे जैसे प्यार मिलता जाएगा। जैसे बालाजी चंबा में आया था नया हाँ पहले तो वो चलते थे, जब उन्होंने अपनी ब्रांचेज चंबा में खोल दिया ना तो सर ओपीडी क्या रात डे नाइट उनका काम चला हुआ, भाई सीटी स्कैन के मामले में हो, भाई कुछ भी हो। अब मंजरी जाएगा, मंजरी में अपना वो पब्लिसिटी करेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात को? हम चाहते हैं कि जो बात हो वो अपनी ओपीडी और अपना वो ब्रांच करें आप चंबा में, हमारी तो यही है। सर इसमें एक ये भी है ना जी, जैसे कि बार सर्जन तो चंबा में काफ़ी हैं, उनके हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। 86,200 जैसे जनरल सर्जन आ रहे हैं, इसके बाद मैं ऐड करूंगा महीने में 2 बार आएंगे हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट की बीमारी वाले, और उसके साथ हम ऐड करेंगे जनरल मेडिसिन वाला। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ सर, मेडिसिन वाला भी आएगा सर यहाँ पे। सो माय कंसर्न इज, हाँ जी, जो एमडी मेडिसिन है ना सर, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं वही बता रहा हूँ यहाँ डॉक्टर मिर्जा थे, कम से कम सर। हमारे यहाँ पे अभी सिर्फ एक फिजिशियन है, वी आर इन अ प्रोसेस टू रिक्रूट अनदर फिजिशियन विथ अस, क्योंकि वहाँ पे भी मेडिसिन का लोड बहुत है। हम इसी सोच के साथ हम दूसरा रिक्रूट कर रहे हैं। द मोमेंट इट विल बी रिक्रूटेड, सो 2 दिन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आएंगे, 2 दिन जनरल सर्जन आएंगे, 2 दिन मेडिसिन वाले आएंगे। अब वो 15-15 दिन के गैप में आएंगे, अगर उनका फॉल बढ़ेगा तो फिर वो वीक के गैप में आएंगे। सर वो जो आप बोल रहे हैं ना सर, वो सिर्फ हम लोगों को ही पता है, अभी लोगों के बीच में नहीं गए आप कि 2 दिन यहाँ ओपीडी होगी, 2 दिन ये होगा, वो लोगों को नहीं पता चंबा में। कहीं चंबा आपका पठान का बड़े शहर है ना, वहाँ पता लग जाता है। यहाँ पहाड़ी एरिया सारा, कोई सनोल है, कोई भरमौर है, कोई दरवाला है, कोई क्या, उनको कैसे मिल लगेगा पता कि मेरे भाई मेरी बात सुनो, लॉसमेंट कहाँ तक होगी भाई? रोड पे होती है ना, है ना? लोगों को कैसे पता चलेगा? रिमोट एरियाज उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, जहाँ पे वही बात है, जाना पड़ता है। जैसे मान चामुंडा होटल में एक डॉक्टर आते हैं, हफ्ते के एक बार आता है चामुंडा होटल। इतनी सी पब्लिसिटी होगी है ना उसकी, उसने क्या किया, हम नहीं बोलते कि आप हमें ऐड दो या कुछ भी दो। 300 जब उसकी डेट होती है सर, बाहर तक लाइनें होती है उसकी, हफ्ते में एक बार आता है। लोगों के बीच आके लगे पता कि इतने दिन ये होगी, इतनी लोगों को एक बार मैसेज कर दिया है तो उस हिसाब से ज़्यादा लोगों को मैसेज करके नहीं हो रहा आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। मेन ये है कि जो चंबा से जो बंदे रैपर होते हैं ना, वो चंबा से बाहर ना जाए, चंबा में उनको ट्रीटमेंट मिल जाए। गाड़ी का खर्चा और 3 घंटे के बाद मैंने वही बोला ना कि आपकी जो जनरल ओपीडी होती है या सर्जरी होती है वो चंबा में हो जाए। अगर देख लिया कि ज़्यादा कंडीशन खराब है तो आपकी एम्बुलेंस यहाँ अवेलेबल रहेगी, वो पठानकोट आपको ले जा सकती है, वो गाड़ी आपकी एम्बुलेंस यही अवेलेबल तब हो सकता है सर। बाकी आप देख लो, हमने तो विचार रखे हैं अपने। चलो अभी जैसे कि 2 दिन हो रही है जनरल सर्जरी की, जी। और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग हो, हर बंदे को पता लगे। बट जैसे जैसे हम ओपीडी बढ़ाते जाएंगे तो ओबियसली जैसे 2 दिन होती है तो लड़के 3 दिन पहले आते हैं यहाँ पे ना मार्केटिंग के लिए। वो आपकी बात सही है, हो सकता है वो डोर टू डोर करते, सॉरी रोड टू रोड करते हो, डोर टू डोर ना करते हो। बट डोर टू डोर भी जैसे आपका इनपुट मिला है, दैट इज़ आल्सो वैलिड, कि हमें जैसे गांव होते हैं, गांव में जाके घर घर जाके पत्थर फेंकना पड़ेगा, जहाँ टीवी में ऐड देनी पड़ेगी। आप पंचायत टच करो ना सर, हाँ। पंचायत का प्रधान टच करो, आप पंचायत टच करो, खुद ब खुद हो जाएगा वो। अब जैसे मान लिया अब जैसे मान लिया कि आज सिलेंडर की गाड़ी इस पंचायत में आ रही है, वो प्रधान ग्रुप में डाल देता है। मैं जनरली बात बता दूं, वैसे ही अगर प्रधान से टेक ऑफ करके सारा कुछ हो जाए तो पब्लिसिटी खुद हो जाएगी। सर चंबा में 100 में से 60-70% जो पेशेंट है वो गांव का होता है। बिल्कुल।
तो आप ज़्यादा गाँव कुछ में पंचायतें focus ऐसे भी है मैं कि एक आपको पंचायत 3-4 पंचायतों का एक बीच वाला सेंटर पॉइंट है, जैसे साहू वाली साइड खजार वाली साइड चला गया, गेड़िया में 3-4 पंचायतों के लोग आते हैं वहाँ पे। अगर वहाँ पे साइड जाना तो बेस्ट है। अगर आप एक जगह चूज कर लें, आप जैसे शो का दिया, शो में कोई कितनी पंचायतें हैं, वहाँ पे आपका एक कैंप लग जाए, 14 पंचायतें हैं, वो साथ में टैक्स 14 पंचायतें, मैं लिस्ट दे सकता हूँ उसकी। कैंप लग जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लग जाए, एक दिन का ही लग जाए, ठीक है। उससे भी पब्लिसिटी सर आगे आगे बढ़ती नहीं। अमनदीप बानों ने चंबा में अपने पैर, सबसे बड़ी बात है ना सर। और हमको लगा कि वंस इन अ वीक में वो नहीं कर पा रहा है या फिर पेशेंट छूट जा रहे हैं या रह जा रहे हैं, तो फिर उसको आगे फर्दर कैसे एनहेंस करना है वो बेस्ड ऑन द फ्लो फिर डिसाइड करेंगे। सर ऐसा ना जो जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चाहिए, किडनी वाले डॉक्टर्स चाहिए, आई विल सेंड देम, ठीक है, वो मैं प्रोवाइड करूँगा। राजन, बी इन कॉन्टैक्ट, इनसे वर्कआउट कीजिए, है ना। इसी के उसमें ना हमने कैंप रखा है सर अभी ना 22 या 23 को नवोदय विद्यालय में, 23 को 22 को नवोदय विद्यालय में कैंप रखा है। आप भी सब इन्वाइटेड है, वहाँ पे आओ, देखो इसमें 3-4 डॉक्टर है, सापा सर नॉन, उनको पता है। हाँ वो मुझे आइडिया है, तो वही है कि वहाँ पे भी थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पम्पलेट्स वगैरह उस एरिया में, पंचायत में। अब तक इनको बुलाया हुआ पत्रकार को भी थोड़ा सा ये बूस्ट करें हमारा, ठीक है ना, ये बूस्ट करेंगे। राजन, 1 by 1 कवर एंटायर ऑल पंचायत। हर पंचायत में अगले 3 महीने में एक कैंप हो जाना चाहिए, ठीक है। अगले 3 से 4 महीने में हर पंचायत में एक कैंप हो जाना चाहिए, मल्टी स्पेशलिटी कैंप। हर महीने एक कैंप लगाओ, ठीक है, डू इट दैट वे। अब सर चंबा के साथ जो इससे क्या होगा? मैं थोड़ा जिहा ब्रीफ तो दसना जी सर, इसके लिए ब्रीफ करना बड़ा जरूरी है, हमें तो पता होगा। ठीक हो गया। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1990 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। 5 ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦੀ ਟੋਟਲ ਬੈੱਡ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 450 ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ 2 ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ। और very soon we are going to start 2 more hospitals by next 2 months। एक हॉस्पिटल अपना श्रीनगर आ रहा है, एक हॉस्पिटल अपना फिरोजपुर आ रहा है। सो वो दोनों हॉस्पिटल भी मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल होंगे। सारे डॉक्टर जिन्हें भी सुपर स्पैशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो सारे उत्थे अवेलेबल होंगे। दिस इज़ द जर्नी ऑफ द अमनदीप ग्रुप कि अमनदीप ग्रुप ने कदों शुरू किया सी ते किहड़े स्टैप ते किहड़े साल च आपां की बनाया। 1990 च आपां 5 बैड का नर्सिंग होम शुरू किया सीगा। 2001 च अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर वाला जिहड़ा वो बनया। 2007 च अमनदीप हॉस्पिटल सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल जम्मू ओपीडी शुरू कर रहे हैं, जिथे कि एक हफ्ते का घट भी 250-300 पेशेंट आपां चैक करते हैं। 2012 च अमनदीप मल्टी स्पैशलिटी ओपीडी क्लिनिक फिरोजपुर बने। 2015 च अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट जिहड़ा शुरू होया, 2015 च शुरू होया सीगा पठानकोट वाला। 2015 च आपां अमनदीप फार्मेसी की चेन खोली है। 2015 च अमनदीप क्रिकेट अकैडमी है, साडा एक क्रिकेट स्टेडियम है अमनदीप ग्रुप का उत्थे अमृतसर जिहड़ा कि इंटरनेशनल तो नहीं कहूँगा बट नेशनल लेवल का है। फिर 2016 च अमनदीप कॉलेज ऑफ नर्सिंग खोलिया, जिहदे च सारे कोर्सेज होंदे नर्सिंग दे, GNM, ANM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, MSc नर्सिंग। 2018 च अमनदीप OPD क्लिनिक जलंधर एंड श्रीनगर खोले। 2018 च ही अमनदीप मल्टी स्पैशलिटी क्लिनिक अजनाला, और 2018 च आपां एक नवा हॉस्पिटल अमृतसर खोलिया सी जिहदा नाम अमनदीप मेडिसिटी है। ये जो भी एक्रीडेशनस या एम्पैनलमेंट्स हैगियां ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ जो अवार्ड मिले हुए ने ये उनकी डिटेल हैगी है। विजन की है साडा कि ਜਿਹੜੇ भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ पेशेंट्स आ रहे हैं उनका ਜਿਹੜਾ लाइफ है उन्होंने हेल्दी बनाया जाए, और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ मरीज आ रहे हैं उन्होंने ठीक करके घर भेजा जाए। हाँ कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ।
ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਐਂਡ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਟੀਮ ਆਫ 2 ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ। ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਐਂਡ ਜॉइंट ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ 24 ਆਵਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਨਿਊਰੋ ਐਂਡ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਉदय रसवान, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी and gynae and obstetrics, urology, anesthesiology, radiology, pulmonary medicine, nephrology, physiotherapy and dietitian। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है यहाँ पे? डॉक्टर राकेश भट्ट। कितना एक्सपीरियंस है, कितने पुराने? पिछले 3 साल से हमारे साथ है। हाँ जी, पहले मेदांता में थे वो। जी, मेदांता में। हाँ जी। दिस इज आवर कोर टीम। शी इज डॉक्टर अमनदीप कौर। शी इज द डायरेक्टर ऑफ द अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स and he is Dr. Paritosh Joshi, he is group CEO, and myself Vijay Thapa। ये साड़ी टीम डॉक्टर्स दी, डॉक्टर नवजोत सिंह आर्थोपेडिशियन, डॉक्टर नीलम कौर कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर सुरेश कौर जी कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर राशि गायनोकोलॉजिस्ट, डॉक्टर उदय रसवान न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, डॉक्टर कुणाल फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर YPS गंडोत्रा जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर राकेश भट्ट नेफ्रोलॉजिस्ट, ये डॉक्टर विकार हुसैन काजी, ही इज इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट फ्रॉम श्रीनगर। ही इज फ्रॉम श्रीनगर। ही इज नॉट फ्रॉम श्रीनगर, ही इज फ्रॉम डोडा। एंड डॉक्टर अभिषेक महाजन, ही इज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। ये साडी टीम है इंटेंसिव केयर जी 24/7 ICU मैनेज करती है। ही इज डॉक्टर सौरभ महाजन, ये पूरा डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। सो डॉक्टर राजेश महाजन इज देयर, डॉक्टर अकृति वडवाल इज देयर एंड डॉक्टर रघुराज शर्मा इज देयर। ये है डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। वी हैव 2 जनरल सर्जन्स। वी हैव 2 laparoscopic general and laparoscopic surgeon, Dr. YS Gandotra, he is a senior laparoscopic surgeon, and Dr. Ashutosh Bawa is also a consultant laparoscopic surgeon। डॉक्टर आशुतोष बाबा महीने में 2 बार चंबा आते हैं। अच्छा जी, ये आते हैं। हाँ जी, डॉक्टर आशुतोष बाबा जो वो आते हैं। So they are trained in advanced laparoscopic surgery, which is also called a minimal access surgery। की होल से पेट के अंदर दूरबीन डाल के फिर उसकी ऑपरेट की जाती है, जिससे ब्लड लॉस कम होता है, रिकवरी जल्दी होती है पेशेंट की। सो दीज आर द एडवांस टेक्निक। हाँ, नो स्टिचेस। हाँ, सो ये उस सर्जरीज के लिए ट्रेंड एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। नेक्स्ट लैब वगैरह के लिए क्या होगा यहाँ पे, मतलब जिसके टेस्ट वगैरह भी बताएंगे, जो मैंने OPD में आपके आता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? सर अभी लैब हमारी यहाँ पे आएगी या हम कर पाएंगे उसके बारे में मैं अभी आपको कुछ, इट विल बी टू अर्ली टू से एनीथिंग फॉर अ लैब। डॉक्टर अमित, मिस्टर अमित, लैब के बारे दसना, सैंपल कौन कलेक्ट करता है? लैब फिलहाल हमारे ना ये प्रेम लैब नहीं है डॉक्टर दविंदर वाली जी मेरे आंदे ना, ते रिलायबल लैब है, एक्सरे वगैरह। एक देखने वाली चीज़ है ना कि वो रिलायबल वाली बात ही है ना। टाई अप है ना, उन्होंने टाई अप। हाँ, उनके साथ टाई अप है। अभी आप स्पेस देखने को मिलता है ना, कई जगह वेरिएशन आती है। हाँ, रिलायबल और प्रेम वाली ना, दोनों के साथ हमने रिजल्ट तो आपको एक चंबा में टीम गठित करनी चाहिए, उसमें लोकल बंदे भी हो, आपने वहाँ पे टीम वर्किंग होगी आपकी ना। जैसे मान लिया आपने वहाँ पे कैंप रखा है, स्लो में रख लिया, बरमौर में रख लिया, दरवाला में वो लिया, वो आपकी लोकल टीम वर्क करेगी वहाँ पे। ठीक है, अरेंजमेंट वो करेगा, पब्लिसिटी वो करेगा, उस ढंग से चंबा में कोई टीम तैयार करे आप, जिसमें लोकल बंदे भी आ जाए। तब ये 450 बेड्स आप बता रहे थे, लोग का आने जाने की दिक्कत है, ऐसे वाली वो बात होती है। ये सारे लोकल बंदे भी आप ऐड कर लें कि हमारी टीम का आएगी, वो आपका सारा अरेंजमेंट देखेगा, जो भी आपका है लोकल लेवल पे। सो ये सारे प्रोसीजर जो लेप्रोस्कोपी वाले हैं, ये सारे दोनों डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर YPS गंडोत्रा इज ए सीनियर मोस्ट सर्जन, जिन्होंने की लेप्रोस्कोपी पठानकोट में शुरू करी थी। सो ही इज हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 30 years। सो दिस इज अ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज। ये दोनों डॉक्टर हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ही इज डॉक्टर सुरेश कौल एंड डॉक्टर नीलम कौल, बोथ आर हस्बैंड वाइफ एंड बोथ आर विद अस सिंस लास्ट 12 years। पिछले 12 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 12 साल से काम कर रहे हैं हमारे साथ। और सारे हर किस्म की एंजियोप्लास्टी,
स्टंट डालने या एंजियोग्राफी करनी या पेसमेकर किसी को डालना हो, तो वी आर ऑल डूइंग दिस टाइप। 2-3 चीज़ें हैं कोई महत्वपूर्ण, अब एक तो से रिलेटेड है, कार्डियोलॉजिस्ट से रिलेटेड हो गया, हाँ ज़्यादा यही होते हैं। एक ट्रोमा के लिए आगे आती है ट्रोमा टीम, ये पूरी टीम है कार्डिक की, ये इंटरनल मेडिसिन की टीम है। डॉक्टर तो मैं एक मिनट, आज जो हमारा यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि मैं आपको अमनदीप अस्पताल के बारे में बता सकूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं और हम चंबा के लोगों को क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमनदीप हॉस्पिटल ने जनरल सर्जरी की ओपीडी चंबा में शुरू की है, जो कि महीने में 2 दिन बुधवार, फर्स्ट एंड थर्ड बुधवार करिया में मल्होत्रा मेडिकोज के पास करी जाती है। और जो अमनदीप अस्पताल की फैसिलिटीज़ है, जितनी भी यहाँ पे सर्जरीज निकलेंगी वो हम चंबा में ही करेंगे। अमनदीप अस्पताल में जो जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अमनदीप हॉस्पिटल है जो यहाँ पे हर तरह की सेवाएं उपलब्ध है, चाहे वो स्पेशलिटी वाइज हो चाहे सुपर स्पेशलिटी टाइप की हो। अमनदीप अस्पताल में कार्डियोलॉजी 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं फुल टाइम हमारे पास। उसके बाद न्यूरोसर्जन, फुल टाइम न्यूरोसर्जन है जो 24/7 अवेलेबल है। आर्थोपेडिशियन इज़ अवेलेबल, आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट इज़ देयर, जिसमें हम हिप जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, जितने तरह के पॉलीट्रोमा केसेस होते हैं उन सबको ट्रीट करते हैं। गायनी डिपार्टमेंट इज़ देयर, एमरजेंसी सीजेरियन होता है, जो हाई रिस्क सीजेरियन होता है वो सारे वहाँ पे डील किए जाते हैं। इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर, शुगर, छोटे मोटे जो दस्त, उल्टी वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करते हैं। सुपर स्पेशलिटी जैसे कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पेन क्लिनिक, ये सारे डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताने वाली है कि अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट एक ऐसा अस्पताल है जिसका कि सबसे बड़ा आईसीयू यूनिट है और जिसमें 4 डॉक्टरों की टीम वहाँ पे 24/7 उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा। एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट की जो टीम है, जो कि क्रिटिकल केयर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन सबको देखते हैं 24/7। और बाकी साथ के साथ रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी लैब जो हमारी में है, पैथोलॉजी लैब हमारे हॉस्पिटल की हाईटेक लैब है जो कि अमेरिकन कंपनी है, उसके साथ एसोसिएटेड है। रेडियोलॉजी में हमारे पास 1.5 टेस्ला की मशीन है और सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, डिजिटल एक्सरे है। और सारी कार्डियोलॉजी का हमारा आईसीयू का सेपरेट आईसीयू है जिसमें सिर्फ कार्डियक के पेशेंट ही रखे जाते हैं, दूसरा पेशेंट नहीं रखा जाता। बिकॉज कार्डियोलॉजी पेशेंट को एक आराम चाहिए होता है, बाकी पेशेंट कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उन दोनों तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको सेपरेट रखा जाता है। तो सर क्या हम ये मान के चलेंगे आने वाले टाइम पे क्या चंबा में भी अमनदीप हॉस्पिटल खुलेगा? देखो, जैसे हमने पहले बताया आपको कि अभी फ़िलहाल हमने जनरल सर्जरी की ओपीडी शुरू की है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का साथ मिलेगा तो ज़रूर हम इसके बारे में भी विचार करेंगे। अभी जनरल सर्जन शुरू किया है, थोड़े दिनों में हो सकता है हम मेडिसिन का डॉक्टर शुरू करें और हो सकता है हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डॉक्टर भी यहाँ पे भेजें। एक ऐसी स्कीम लगाई हुई है जो गरीब परिवारों को भी जैसे कवर करती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे कि चंबा से कोई ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं, तो उनको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि अमनदीप हॉस्पिटल इज़ ऑलवेज मतलब कि पेशेंट के फ्रेंडली है। इट डज नॉट मीन कि अमनदीप हॉस्पिटल में वही लोग आते हैं जो अमीर होंगे, गरीब पेशेंट को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अमनदीप ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वी हैव स्टार्टेड ए स्कीम ऑफ अमन की आशा। अमन की आशा एक ऐसी स्कीम है जो पोर पेशेंट्स के लिए है, जिसमें कि अगर पेशेंट को वार्ड की ज़रूरत है तो उसको 700 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, बेड एंड डाइट इज़ इंक्लूडेड इन दैट। उसमें अगर पेशेंट कोई ऐसा है जिसको आईसीयू की ज़रूरत है, उसमें पेशेंट को डायरेक्ट 50% डिस्काउंट हो जाता है जो आईसीयू चार्जेस होते हैं। और अगर पेशेंट की किसी को सर्जरी की ज़रूरत है, जो नॉर्मल सर्जरी के रेट होंगे, सपोज करो अगर 5000 सर्जरी चार्जेज है तो उसको 2500 चार्जेस होंगे। ऐसे ही
जो फार्मेसी है जब मेडिसिन है उसमें भी 20% डिस्काउंट है और जो लैब है उसमें 10% डिस्काउंट है। बट इसमें ये है कि जो पेशेंट गरीब है ऐसा ना हो कि वो बिना ट्रीटमेंट लिए रह जाए। सो अमनदीप हॉस्पिटल ने ये एक स्टेप लिया है कि हर बंदे को इलाज की ज़रूरत है, कोई बंदा बिना इलाज के ना रह जाए बिकॉज कि उसके पास पैसे नहीं है। सो अमनदीप हैज़ टेकन दिस स्टार्टअप। सो आई होप कि आप लोगों को ये स्कीम पसंद आई होगी। और मोस्टली इसमें ऐसा है कि जो ये अमन की आशा स्कीम है इसमें हमने 2-3 NGOs इन्वॉल्व करी हुई हैं जो कि उस पेशेंट का पता करती हैं कि वेदर दैट पेशेंट इज़ जेन्युइनली पुअर और नॉट। सो दैट इज़ 2-3 NGO